अभी अभिमान कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और इस जिंदगी के अंदर मिट्टी की भी जरूरत पड़ जाती है, एक किनके की भी जरूरत पड़ जाती है, एक तिनके की भी जरूरत पड़ जाती है। वो तिनका भी आपकी दाढ़ में से वो निकाल देता है जिस दाढ़ की वजह से आप परेशान हो रहे होते हो। तो नमस्कार दोस्तों, गोला पावर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला या किस प्रकार का वीडियो हम आपके लिए और लेके आते रहे। तो दोस्तों, हम लोगों के जीवन के अंदर हम लोग ये सोचते रहते हैं अपने जीवन के अंदर कि हम बहुत सारे लोग अपनी अपनी अलग बुद्धि विवेक से काम करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसा अभिमान रखते हैं। अब वो कहते हैं कि हमें अपने जीवन के अंदर किसी की भी जरूरत नहीं है, हमारे पास पैसा है तो सब कुछ है, और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, हम खुद यहाँ ये ले आएंगे, वो ले आएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन 40 तरीके की बातें करने से बेहतर है कि आप लोग सोचे समझे और बुद्धि विवेक से काम लें जीवन के अंदर। अगर आप अपनी बुद्धि विवेक से काम लेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ यार, बाकी में एक तिनके की भी बहुत बड़ी जरूरत होती है। वो तिनका भी हमारी दाढ़ में फंसा हुआ वो किनका निकाल देता है, जिसकी वजह से हमारी जीभ बार बार उस दाढ़ के ऊपर जा रही होती है। तो दोस्तों, जैसे वो एक किनका भी बहुत बड़ी चीज होती है, एक तिनका भी बहुत बड़ी चीज होती है, वैसे ही मनुष्य भी बहुत बड़ी चीज होती है। हम लोग कभी कभी अभिमान में ऐसा हो जाते हैं कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोगों को हर व्यक्ति की भी जरूरत है। हम हमारे लिए हर वो छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, उसको हर हर उस वस्तु की जरूरत है जो वस्तु हमारे जिंदगी में हमारे काम में आती है, और हम लोगों के जीवन में हम उसको अपने साथ में उपयोग करते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ हम लोगों के सामने आ जाता है और हम लोग फेस करते हैं। हम लोगों ने बहुत से लोगों के कमेंट पढ़े भी हैं, सुने भी हैं, और हम लोगों ने साक्षात उन लोगों के सामने बहस करते हुए भी देखा है। बहुत से लोग आपको ये बहस करते हुए दिखाई दे जाएंगे कि भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ये है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, दुनिया भर की हर चीजें मेरे पास मौजूद है। लेकिन वो अभिमान में कहे जाते हैं ऐसी बात, और लेकिन जब वो में अभिमान को आप देखते हैं तो वो अपने आप को जो है परेशान महसूस करते हैं, अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन लोगों ने उस एक्रोसिक होके, उस एग्रेसिव में आके, क्रोध में आके, वो अभिमान में आके वो बात बोल तो दी, उनके मुख से बाहर तो निकल गई, लेकिन उसके उन्होंने क्षण भर भी उसका ध्यान नहीं दिया कि यार मेरे मुख से इतनी बड़ी बात निकल गई और मुझे जीवन में इनकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अरे जीवन में तो हर किसी की जरूरत पड़ती है मेरे दोस्तों। जीवन में अगर आपको कहीं पर जाना है तो आपको चार कंधे की जरूरत पड़ेगी। आप इस दुनिया को जब छोड़ के जाएंगे तो आपको चार कंधे की जरूरत पड़ेगी। आपको घर में अगर किसी भी फंक्शन करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको अपने रिश्तेदारों की भी जरूरत पड़ेगी, अपने भाई बंधु की भी जरूरत पड़ेगी, अपने माँ बाप की भी जरूरत पड़ेगी, अपने हर रिश्ते की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, कहाँ किस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है? हर जगह हर रिश्ते की जरूरत पड़ती है, हर जगह यार दोस्त की भी जरूरत पड़ती है, हर जगह बहुत कुछ लोगों की, बहुत कुछ सहयोग की हम लोगों को जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, हम लोगों को जीवन के अंदर ये अभिमान भूल के भी नहीं लेके आना चाहिए कि हम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे जरूरत तो हर किसी को पड़ती है मतलब दोस्तों। और जिसने इस बात को ज्ञान में समझ लिया, बुद्धि विवेक से अपना जान लिया कि हमें किस प्रकार से इस समाज से व्यवहार रखना है कि जिससे हम इस समाज से दूर भी ना है, और हम लोगों के जो है सब लोग परिचित के तौर पर हम लोगों के साथ में जो है आत्मीयता के साथ हम लोगों के साथ सपोर्ट बन के खड़े रहे। तो इस तरीके का व्यवहारिक हम लोगों को बनना पड़ता है, और ये व्यवहार कहीं से नहीं आता, ये हम आप लोगों के अंदर होता है। हम लोगों को कहते हैं कि मीठी बाड़ी बोल रही है, मन का आपा कोई आपको भी शीतल करे, औरों को भी शीतल होए। तो क्या मतलब है कि अपनी बाड़ी पे हमेशा, चाहे आप क्रोध में हो या आप नॉर्मल हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी बाड़ी पर संयम रखिए। अपनी बाड़ी को इतना मधुर और इतना मीठा बनाइए कि उससे अगर उसको सुने भी तो सुन के भी जो है व्यक्ति जो है सामने वाला, अगर क्रोधित भी व्यक्ति हो, वो भी सुन के उस भाषा सुन के कि जब आपकी बाड़ी निकले आपके मुंह से, तो उसे भी लगना चाहिए कि यार, तो उसका क्रोध भी शांत हो जाना चाहिए। ऐसी मीठी बाणी बोली है। और हमेशा क्रोध में या नॉर्मल भी आपको, अगर आप अपने व्यवहार में मीठी बाणी का प्रयोग करते तो आप ये समझिए कि बड़े से बड़े कार्य भी मीठी बाणी से हो जाते हैं। इस जीवन के अंदर जो है बड़े से बड़े संघर्ष को भी विराम दे दिया गया है इस मीठी बाणी की वजह से। सिर्फ ये हम लोगों का व्यवहारिक का पहला और लास्ट
यही होता है कि हम लोग बोलते कितनी अच्छी तरीके से, क्योंकि बोलने की जो कला दी है ऊपर वाले ने वो हमें ही दी है, इंसान को दी है, इंसान के अलावा किसी को नहीं दी है। जो बातचीत करने की कला है वो हम लोगों को आती है। वैसे बोलना तो पशु पक्षी भी बोलते हैं, मगर वो बोलना नहीं होता है, लेकिन जो हम लोग बोलते हैं, वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वो सब चीजें हम लोगों की कहीं और से नहीं आती दोस्तों। हम लोगों को यहीं से अपने अंदर कौशल निकालना पड़ता है, इस चीज को अपने आप को अपने अंदर इस चीज पर ध्यान देना पड़ता है कि हम लोग हमारे मुख से जो भी शब्द निकल रहे हैं वो कई शब्द ऐसे तो नहीं है किसी के दिल को हर्ट कर रहे हो या किसी की जो है संवेदनाओं को व्यक्त कर रहे हो। तो इस उन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। भावनात्मक रूप में भी हम उन शब्दों पर गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जीव वाणी की जो है ना सबसे बड़ी अगर कोई हथियार होता है तो वो वाणी ही होती है। अगर आप किसी को एक बार गलत बोल देंगे ना तो वो आपको 2 बार 4 बार और हाँ हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक आपको बार बार याद करता रहे कि यार उसने मुझे इस तरीके का ये अपशब्द बोले थे, उसने मेरी यहाँ पर इंसल्ट करी थी। तो दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी जीवन के अंदर कोशिश करिए कि किसी को भी आप मीठी बाड़ी के अलावा कोई दूसरी तरीके से उसके साथ कम्युनिकेट ना करें, क्योंकि ये सब इंसान है दोस्तों। यहाँ पर सबको अपना समझ के आपको जिंदगी जीनी होती है, और इस जिंदगी के अंदर अगर आप सबको अपना समझ के जिंदगी जी रहे हो, चाहे वो भले से व्यवहारिक रूप में कैसा भी है, लेकिन सामने वाले के साथ हमें वैसा ही नहीं बन जाना जैसा सामने वाला होता है। अगर सामने वाला 4 गाली दे रहा हो और हम भी 4 गाली उसकी तरीके से देना शुरू कर गए तो हम भी उसी की तरह के हो गए दोस्तों। तो मगर ऐसा नहीं करना दोस्तों, हमें किसी भी तरीके से हमें अपने अंदर व्यवहार के अंदर ये लेके नहीं आना है कि सामने वाला व्यक्ति जैसा मिलेगा हम उसके साथ वैसा होंगे। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है सामने वाला व्यक्ति तो आप वहां से हट जाइए, वहां से वन साइड हो जाइए और अपने सही तरीके से अपने कार्य में लग जाइए। लेकिन ये नहीं होता कि अगर सामने वाला व्यक्ति अगर बदतमीज है या कुछ भी, अगर उसको कम बुद्धि है या ये अज्ञानी है या किसी भी तरीके से वो जो है उसको बातों का नहीं पता और वो उल्टा सीधा आपके साथ अगर करना चाह रहा है या आपके साथ इस तरीके का व्यवहार बना रहा है कि आपको भी क्रोध होना पड़ रहा है, तो आप वहां से निकल जाइए। आपका काम नहीं है कि आप उनके साथ बहस करें। उसमें सबसे बड़ी चीज तो आप खोते हैं, अपना समय खोते हैं, क्योंकि आप उसके साथ बहस करना शुरू कर देते हैं। और वो समय आपको नहीं खोना है, क्योंकि ये समय बड़ा कीमती होता है। और इस समय ये जो आपने कीमती समय को अगर आपने ऐसे ही बहा दिया तो दोस्तों ये समय लौट के नहीं आता है। जो आज आपका दिन है वो आज का आपका दिन कभी लौट के नहीं आएगा दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिए। तो यही बात ध्यान रखिएगा कि इस समाज के अंदर आपको हर किसी व्यक्ति से और हर छोटी से बड़ी चीज से आपका वार्तालाप पड़ेगा, आपका जो है आपको जरूरत पड़ेगी, उसके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो हमेशा हर किसी से अपना व्यवहार इस तरीके का बना के चलिए, कुशल व्यवहारिक बनिए, मीठी बाड़ी बोलिए, मन का आपक होए और उनको शीतल करो, आप ही शीतल होए। खुद को भी ठंडा रखो, औरों को भी ठंडा रखो। लेकिन ये सब कार्य कैसे होते हैं दोस्तों? ये सब कार्य होता है हमारी वाणी से। हम जितनी अच्छी जितनी मधुर वाणी से हम बोलते हैं तो उतना अच्छा तरीके से हमारा व्यवहार कौशल बनता चला जाता है। हम लोग व्यवहारिक होते चले जाते हैं, लोग बाग हमसे जुड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को अपने आप को बेहतर करने के लिए और साथ में अपने अभिमान को बिल्कुल नष्ट कर दीजिए। किसी भी तरीके की ये सोच दिमाग में से निकाल दीजिए कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस दुनिया के अंदर जरूरत सबकी पड़ती, चाहे गरीब हो या अमीर हो, जब जिसकी जहां जरूरत पड़ती है। हाँ, वो बात की बात है कि वो आपका सहयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी आप इस बहकावे में ना रहे कि यार इससे मेरा काम नहीं पड़ेगा जिंदगी के अंदर और मैं जो हूँ इसके साथ उल्टा सीधा बोल देता हूँ या इसे जो है कुछ ये कह देता हूँ या 4 तरीके की आप बात कर लेते हैं। लेकिन ऐसा ना करिए दोस्तों, कभी भी भूल के भी इस बात का ध्यान रखिए और बड़ी ही मीठे बोल रखिए अपने जीवन के अंदर, क्योंकि ये भी समाज के जो प्राणी है, चाहे वो रिश्तेदार हो या बाहरी समाज का कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी पशु पक्षी हो, ये सब ऊपर वाले का बनाया हुआ। जैसे आत्मा आपके अंदर है वैसी आत्मा ऊपर वाले ने उनके अंदर दी है। तो जैसे आप अपने अंदर अपने आप को देखते हो वैसे सामने वाले को देखेंगे तो आप उसके अंदर भी भगवान का रूप पाएंगे। और सामने वाले व्यक्ति को अगर भगवान समझ के आप, चाहे वो पशु पक्षी के रूप में हो चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, अगर आप उससे वार्तालाप करेंगे ना तो दोस्तों आप देखना कि आपका दिल खुश होगा और आप देखेंगे कि आपसे वो व्यवहारिक तौर पे इतनी अच्छी तरीके से जुड़ जाएगा कि वो फिर आप कहेंगे कि यार इसने तो, मैंने इससे सिर्फ इसे दिया क्या है, आज तक कुछ नहीं दिया, लेकिन इसने जो है मेरे पास आके मेरा दिल
जो है भर दिया। तो ये दोस्तों ये सब चीज़ें हम लोगों के जीवन के अंदर आती हैं और इन सब चीज़ों को स्पेशल ध्यान रखना। फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आता हूँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए अपना मीठी व्यवहार, अपना मीठी बाड़ी रखिएगा और बेहतर तरीके से अपने जीवन को कुशल बनाने के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि हर कोई व्यक्ति काम में आता है, हर किसी से व्यावहारिक बनना है और बेहतर